Student, this is second assignment of second unit. 3 numericals I have incorporated in this assignment. Questions are related with the quantum defect. Quantum defect की derivation मैंने already आपको करवाई हुई है. Derivation of quantum defect for penetrating orbit on the basis of classical model. क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्वांटम डिफेक्ट फॉर लिथियम एटम व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डिस्टेंस रो फॉर 2k इलेक्ट्रॉन्स is 0.53 A1. A1 is radius of first ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे हम बोहर रेडियस भी बोलते हैं. बोहर रेडियस की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम. ये फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करवाया था फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, क्योंकि क्वांटम डिफेक्ट फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम डिफेक्ट फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट. नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में तो n और k की वैल्यू नियरली आपस में इक्वल होती है, तो उस केस में तो क्वांटम डिफेक्ट जीरो ही होगा लगभग, या वेरी स्मॉल होगा. लेकिन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अजीमुथल सोमरफेल्ड क्वांटम नंबर. और आपको पता है क्वांटम डिफेक्ट इज डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर. यानी n माइनस k को हम म्यू से म्यू कहते थे. म्यू इज अ सिंबल ऑफ क्वांटम डिफेक्ट, जिसकी डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में आपने देखी थी. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करवाई. अभी हम इसका न्यूमेरिकल करवा रहे हैं. सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग. लिथियम की बात हो रही है यहाँ पे, और लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं क्या होती है, 1s2 2s1, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 3. ये 1s2 यानी k शेल, ये 2s1 यानी L. 2 इलेक्ट्रॉन k शेल में आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2s शेल में. 2s1 शेल को L शेल भी बोलते हैं, 2s1 ऑर्बिट को L शेल, 1s2 ऑर्बिट को k शेल. और ये न्यूक्लियर चार्ज है. न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. अब उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्वांटम डिफेक्ट व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिट. और यहां पे देखिए, these 2k electrons will see full charge of +3 literally. तो z सफिक्स i की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.53 A1. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिट में है, 2s ऑर्बिट के लिए L इज 0. सॉरी, L इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. तो L 0 का मतलब है यहाँ पे L 0 हो गया, यहाँ पे L0, तो ये टर्म सेकेंड टर्म गायब हो गया. और ये पावर ध्यान दे माइनस हाफ है, तो रो की जगह हमने 0.53 A1, जेड सफिक्स i की वैल्यू 3, और ये पावर माइनस हाफ डाउन स्ट्रीम में जाके प्लस हाफ, 2 इंटू रो की वैल्यू 0.53 A1 जेड सफिक्स i की वैल्यू 3, माइनस ये तो 0 है, प्लस हाफ, हाफ मीन 0.5. उसके बाद ये A1 इंटू A1 क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर का रूट A1 से A1 कैंसिल. बाकी तो कैलकुलेशन है, स्कूल अलजेब्रा. ये 0.39 आंसर मैच हो गया. लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है क्वांटम डिफेक्ट का. सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, दैट इज रिलेटेड विद पोटेशियम. assuming that s orbit in potassium penetrates only subshell of 8 m electrons. Compute value of rho suffix m. Given that quantum defect for s orbit is 2.3 and radius of first Bohr orbit is 0.53 angstrom. Radius of first Bohr orbit he has given, and 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. 1s2 मीन k शेल, 1s2 2p6 मीन L शेल. ये देखिए n is 2, और ये 3s2 3p6 3 है तो ये m शेल,
और ये 4s1 एंड 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19th इलेक्ट्रॉन जो है ये दैट विल ऑक्यूपाइज 4s शेल रादर देन 3d शेल। ये मैंने आपको ये स्केच करके दिखाया। ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया पोटेशियम की 19 ही, पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये K शेल में, अगले 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में, उससे अगले 8 इलेक्ट्रॉन M शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 और 8 18 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज इन N शेल। दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्वांटम डिफेक्ट का फॉर्मूला वो अभी आपको जस्ट बताया। अब इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिट में है। ये 1s2, ये 2s2, तो 1s2, 2s2, 2p6 और M शेल ये 1s2 हो गया K शेल, 2s2, 2p6 L शेल, 3s2, 3p6 M शेल, ये 4s1। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है S ऑर्बिट यानी 4s ऑर्बिट in potassium penetrates only subshell of 8m electron. These 8m electrons. इसका अगर मैं रीस्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करूं तो मैंने ये जो है आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये जो ऑर्बिट है S वाला दैट पेनिट्रेट्स, ये जो ऑर्बिट है ये वाला ऑर्बिट मैंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें ऑर्बिट कर रहा है, ये M शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट कर गया। देखिए ये M शेल दिखाया और ये वाला जो है इसको पेनिट्रेट कर गया। बाकी जो आगे जो चीज है वो सब एटॉमिक कोर में इंक्लूड होगी। एटॉमिक कोर ये जो स्पेस है ये वाला 19 फिर K उसके बाद L, ये वाला तो इसको पेनिट्रेट करके दिखा दिया। बाकी क्या बचा एटॉमिक कोर और में ये सब इनर शेल आ जाएंगे। K शेल कंप्लीटली फिल्ड, L शेल कंप्लीटली फिल्ड, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड फुल्ली फिल्ड। और ये 19e है, ये न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसको शील्ड कर दिया। ये शील्डिंग इफेक्ट आप जानते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर दिया। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस इलेक्ट्रॉन ने ये जो 4s ऑर्बिट है इसने 8m इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट किया। ये वाले 8m इलेक्ट्रॉन है इसमें इसको पेनिट्रेट किया। तो इसका मतलब हाउ मच चार्ज विल बी सीन बाय दिस। ये तो हो गया हाउ मच चार्ज विल बी सीन बाय दिस, ये वाले को हाउ मच चार्ज विल बी सीन बाय दिस। आगे इसको अंदर देखिए क्या क्या 19e, फिर आगे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10e और इलेक्ट्रॉन माइनस है 19e माइनस 10e 9e। तो इसका मतलब ये जो जहां पे पेनिट्रेशन है हाउ मच चार्ज दे विल सी 9e, इसलिए Z सफिक्स I की वैल्यू 9 है। कई स्टूडेंट्स होते हैं पोटेशियम का तो एटॉमिक नंबर 19 है। ये बस बी कॉशियस और conscientious regarding this. Z suffix I will not be taken as 19, rather it will be taken as 9 because ये E के पहले 9 है। Z suffix I लिटरली मैंने आपको पहले ही बताया था Z suffix I लिटरली 9 है ये। बाकी उसके बाद तो 4s ऑर्बिट का L0 होता है, ये यहाँ पे L0 ये सेकेंड टर्म गायब हो जाएगा। क्वांटम डिफेक्ट दिया हुआ है रो सफिक्स एम Z सफिक्स आई जस्ट टोल्ड यू 9 इन ब्रैकेट 2 रोज की जगह रो सफिक्स एम A1 बोहर रेडियस Z सफिक्स आई 9 ये खत्म है। पावर माइनस हाफ, माइनस L की जगह 0 क्योंकि S ऑर्बिट है, प्लस हाफ, ये पावर माइनस हाफ नीचे जाके प्लस हो गया। और 9 इंटू 2 18 रो सफिक्स एम ये A1 वो ये माइनस हाफ और ये माइनस 0.5 उस तरफ जाके प्लस 0.5 और ये आ जाएगा 2.8। टेक स्केलिंग बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इस तरीके से। और ये A1 इज बोहर रेडियस एंड बोहर रेडियस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू 0.922 एंगस्ट्रॉम, यही आंसर है। बस मैं आपको बस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी। N इज R प्लस के हमने बताया था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज सम ऑफ रेडियल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। प्लीज ध्यान दें K आपको मैं जस्ट रिकैप्चुलेट कर दूं, K इज नॉट इक्वल टू 0, K की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। दिस N इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू K व्हेन वी टॉक अबाउट पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। तो पेनिट्रेटिंग इसी N और K का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते थे क्वांटम डिफेक्ट।
तो क्वांटम इन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्वांटम डिफेक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटम डिफेक्ट इज फाउंड टू बी वेरी लार्ज, बट इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट यू नो के जो है सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर इज नियरली इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्वांटम डिफेक्ट इज नियरली जीरो, यहाँ भी कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए क्वांटम डिफेक्ट की जो डेरिवेशन इन कॉन्टेक्स्ट विद पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट था। स्टूडेंट असाइनमेंट का जो थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्वांटम डिफेक्ट फॉर एस ऑर्बिट ए पार्ट, फॉर पी ऑर्बिट बी पार्ट ऑफ सोडियम एटम, assuming that valence electron penetrates only the outer shell of 8 electrons and average value of electron nuclear distance is given to me 0.77 A1, where A1 is radius of first orbit of hydrogen atom। A1 की वैल्यू अभी मैं बता भी रहा था 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर दे रखे। क्वांटम डिफेक्ट आई टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन principal quantum number and azimuthal quantum number. In case of penetrating orbit, its value is large। और ये फार्मूला होता है क्वांटम डिफेक्ट का फार्मूला था रो सफिक्स m, यहाँ पे रो सफिक्स m। रो सफिक्स m मीन मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोन्यूक्लियर डिस्टेंस, मीन सफिक्स m मीन मीन। l इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। पहले हम a पार्ट कर रहे हैं s ऑर्बिट। So as क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहां से ध्यान से देखो, assuming that valence electron penetrates only outer shell of 8 electron। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखे तो ये प्लस तो यहाँ तो सोडियम का न्यूक्लियस है यानी 11e, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर हम सब जानते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो k शेल हो गया, ये L शेल हो गया, ये M शेल हो गया सोडियम का, और ये आउटर मोस्ट शेल है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया, और ये प्लस 11e न्यूक्लियर चार्ज। सो एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स ओनली आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। सो Z suffix I will be 9। How? To make you understand, this is nuclear charge of sodium and this is K shell। ये K shell का मतलब 1s यानी 2 इलेक्ट्रॉन K shell में आते हैं, और बाकी जो मैंने दिखाया वो पेनिट्रेटिंग, और ये पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट है। इसको पेनिट्रेट कर रहा है, किसको? पेनिट्रेट्स ओनली द आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये A वाले शो L वाले, ये L है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है इसने इसको पेनिट्रेट किया। तो जब ये है तो फिर कितना चार्ज ये देखेगा 11 ही तो है ही है, बाकी ये कितने है इलेक्ट्रॉन -2e। तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डायरेक्ट 11 ही नहीं देखेंगे, क्योंकि बीच में शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा इन दो इलेक्ट्रॉन का। तो 11e -2e, हाउ मच 9e। सो होता क्या चार्ज Z सफिक्स I इंटू लिटिल e, तो Z सफिक्स I की वैल्यू 9 है, एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल कोर रो सफिक्स m इज गिवन टू मी 0.77 A1। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एस ऑर्बिट। एस ऑर्बिट में L इज 0। फॉर्मूला आपके पास है, रो सफिक्स m की वैल्यू रख दिया, फिर Z सफिक्स I की वैल्यू जस्ट टोल्ड यू 9 इन ब्रैकेट में 2, रो सफिक्स m की वैल्यू 0.77 A1, A1 फिर A1 ही लिखा, Z सफिक्स I इज 9, और S ऑर्बिट के लिए L इज 0, तो ये टर्म गायब हो गया, L 0 हो जाएगा इसमें। S ऑर्बिट में L 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.5। उसके बाद ये चीज -½ है तो पावर हाफ आ गई, A1 के कंट्रोल A1 से A1 कैंसिल। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 1.36 आ जाएगा। तो S ऑर्बिट का क्वांटम डिफेक्ट सोडियम के केस में 1.36। नाउ वी हैव टू वर्क आउट फॉर P ऑर्बिट। P ऑर्बिट में L इज 1, बाकी सारा कुछ वही है इन प्लेस ऑफ L। इन केस ऑफ P ऑर्बिट में जो है L इज 1, P के केस में L की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, P ऑर्बिट में L इज 1।
फिर रो सफिक्स m की वैल्यू तो है ही 0.77 a1 z सफिक्स i 9 इन ब्रैकेट 2 रो सफिक्स m ये a1 ये 9 माइनस a1 स्क्वायर l की जगह 1 into 1 plus 1 पावर माइनस हाफ ये 1 plus हाफ 3/2 ये एज इट इज और ये 2 into 0.77 into 9 ये a1 स्क्वायर ये भी a1 स्क्वायर नीचे पावर जाके प्लस हाफ a1 स्क्वायर का अंडर रूट a1 से a1 कैंसिल फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे सब्ट्रैक्ट किया फिर अंडर रूट लिया फिर इसको कैलकुलेट किया फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0.36 जो है इसका जो है p ऑर्बिट के केस में जो है क्वांटम डिफेक्ट सोडियम एटम का जो है 0.36 है जिसका मतलब सोडियम एटम का क्वांटम s ऑर्बिट के लिए क्वांटम डिफेक्ट जो है वो 1.36 है लेकिन p ऑर्बिट में जो क्वांटम डिफेक्ट है वो 0.36 है। तो ये असाइनमेंट मैंने आपको कंप्लीट की 3 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम डिफेक्ट। थैंक यू।